हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज फिर थोड़ी सी वोकैबुलरी बढ़ाते हैं। इनको आप एक कॉपी में लिखते जाइए क्योंकि मैं फिल इन द ब्लैंक्स पर वीडियोस बनाऊंगी जिसमें ये यूज़ होंगे। तो आप लिख कर उनको रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आप लिखेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो होता है जैसे तारीफ के शब्द, लेकिन अगर उसके आगे बैक हैंडेड लग जाए इसका मतलब होता है तारीफ के नाम पर बेइज्जती। यानी डायरेक्ट बेइज्जती नहीं की जा रही, बाहर से लग रहा है तारीफ लेकिन अंदर से वो बेइज्जती है। नाउ योर ड्रेसेस आर क्वाइट टेस्टफुल। अब तुम्हारी ड्रेसेस बड़ी अच्छी चॉइस की होती हैं, यानी पहले नहीं होती थी। योर ड्रेसेस आर क्वाइट टेस्टफुल नाउ, अब। सो ये बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। यू हैव ग्रोन स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, यानी आप स्मार्ट और ब्यूटीफुल हो गए हो, यानी अब हो गए हो, पहले नहीं थे। सो ये बोथ आर बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स। ब्राउनी पॉइंट्स होता है नंबर। नंबर यानी काम के बदले तारीफ। कुछ लोग होते हैं जो काम इसलिए करते हैं ताकि उनको कुछ तारीफ मिले, और वो ज़्यादा कोई भारी भरकम काम भी नहीं करते हैं, हल्के फुल्के काम करते हैं। सिर्फ अब तो आम बोलचाल भाषा में कहते हैं ना, ये सिर्फ नंबर बनाने के लिए काम कर रहा है। तो ये जो नंबर है ना, उसको ब्राउनी पॉइंट्स बोलते हैं, जो काम के बदले तारीफ करके, तारीफ हासिल करके जो किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्राउनी पॉइंट्स। हिज ऑस्टेंटेशियस एक्ट्स ऑफ हेल्प। उसके जो बाहरी दिखावे वाले काम हैं हेल्प के, आर क्लियरली स्क्रीमिंग फॉर ब्राउनी पॉइंट्स। मतलब वो साफ जाहिर है कि वो उसके एक्ट जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, यानी क्लियरली मांग रहे हैं क्या, ब्राउनी पॉइंट्स, नंबर मांग रहे हैं, साफ साफ दिखता है। बैक ऑफ बियॉन्ड होता है दुनिया के दूसरे कोने में, यानी कोई ऐसी जगह जहाँ पर इजीली पहुँचा ना जा सके। पंजाबी में कहते हैं खुड में, जैसे हम कहते हैं पता नहीं कौन सी खुड में छुप गया है। अब जो लोग पंजाबी जानते हैं वो समझ पाएंगे, जो नहीं जानते उनको इससे हेल्प मिलेगी कि दुनिया के दूसरे कोने में। जैसे तुम्हारा घर भी पता नहीं कहाँ दुनिया के दूसरे कोने में है, यानी ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। वेन एवर वी हैव गेस्ट्स एट होम, जब कभी भी हमारे घर पर मेहमान आते हैं। आवर शाय एंड इंट्रोवर्ट चिल्ड्रन, हमारे शर्मीले और अंतर्मुखी बच्चे यानी कम बोलने वाले बच्चे, डिसअपियर, गायब हो जाते हैं। इन द बैक ऑफ बियॉन्ड, पता नहीं कौन से कोने में घुस जाते हैं, खुड में घुस जाते हैं, यानी ढूंढो तो इजीली मिलते ही नहीं है, कहाँ छुप के बैठ जाते हैं। व्हेन सिक ऑफ हसल एंड बसल ऑफ द रूटीन लाइफ, यानी जब वो रूटीन लाइफ की चहल पहल शोर शराबे से तंग आ जाता है। ही रिट्रीट्स इन द बैक ऑफ बियॉन्ड टू रिलैक्स हिमसेल्फ। वो मतलब कहीं दूर चला जाता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जहाँ कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। नाउ यू कैन ऑल्सो गो इन द बैक ऑफ बियॉन्ड, ताकि आप अपनी इंग्लिश को ये रिवाइज कर सको और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सको। थैंक यू।